हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं लेकर आया हूं एक नया वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो है चतरा के ऊपर। दोस्तों चतरा चतरा उत्तरी छोटा नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। दोस्तों चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? चतरा को। अब बात करते हैं यहाँ के अनुमंडल की। तो अनुमंडलों की संख्या यहाँ 2 है, जिसका नाम चतरा और सिमरिया है। दोस्तों आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रखंड की। तो प्रखंड की संख्या यहाँ 12 है, जिसका नाम प्रतापपुर, कुंदा, लावालौंग, हंटरगंज, कान्हाचट्टी, इटखोरी, मयूरहंड, गिदौर, पथलगड्डा, सिमरिया और टंडवा है। अगर दोस्तों आप प्रखंड याद कर लेते हैं तो आपका चतरा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों चतरा में अब बात करते हैं यहाँ की लोकसभा के बारे में। दोस्तों चतरा में लोकसभा की सीटें एक है, जिसका नाम चतरा है। जी दोस्तों, यहाँ की अब बात करते हैं यहाँ की विधानसभा। दोस्तों विधानसभा की सीटें 2 है, जिसका नाम चतरा और सिमरिया है। दोस्तों अनुमंडल भी यहाँ 2 ही है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, चतरा और सिमरिया। और विधानसभा भी 2 ही है, चतरा और सिमरिया, दोनों एक ही है, इसीलिए आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं नदियाँ। यहाँ कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों यहाँ दामोदर नदी, यमुना नदी, बरकी नदी और गरही नदी प्रवाहित होती है। दोस्तों यमुना नदी मतलब वो यमुना नहीं, एक छोटा यमुना है। अब ऐतिहासिक स्मारक की बात करें तो चतरा में ज़्यादा ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। चतरा ऐतिहासिक स्मारक का मतलब इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ चीज़, वही होता है ऐतिहासिक स्मारक। तो दोस्तों चतरा में एक ही है, जिसका नाम है चतरा का किला। अब दोस्तों यहाँ का धार्मिक स्थान के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही फेमस जगह है। आपको धार्मिक स्थान से बहुत अच्छा मंदिरों के बारे में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों धार्मिक स्थान में है भद्रकाली मंदिर, कालेश्वरी मंदिर। कालेश्वरी मंदिर को कलुआ पहाड़ के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों कालेश्वरी मंदिर एक पहाड़ के ऊपर है, उसे कालेश्वरी को कलुआ पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कुंदा गुफा और उसके बाद केदली चट्टी। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के पर्यटन स्थल की। दोस्तों अगर आप चतरा ज़िला के निवासी हैं या फिर झारखंड के अन्य निवासी हैं, अगर आप चतरा ज़िला कभी गए घूमने तो आप इन जगहों पर घूम सकते हैं। दोस्तों बहुत ही फेमस जगह है, जिसका नाम है लावालौंग अभयारण्य, गोवा जलप्रपात, केरीदाह जलप्रपात, भालदाह जलप्रपात, मलुदाह जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात, खाया बरूरा, दुमेर सुमेर, दुआरी कुंड और बिचालिकिया। दोस्तों पर्यटन स्थल में क्वेश्चन बहुत आता है, इसीलिए इसको याद करने का ट्रिक यह है कि कहीं भी दाह लास्ट में दाह का आ जाए तो आप समझ लीजिएगा वो चतरा का है। दोस्तों जिससे केरीदा, भालदा, मलुदा, इसमें सब में लास्ट में दाह आ रहा है, इसीलिए आप समझ जाइएगा कि यह चतरा से है। और दोस्तों लावालौंग, तो लावालौंग आपको पता ही है चतरा का एक प्रखंड है। तो दोस्तों इस प्रकार आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। अब दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ के प्रमुख जो महान आंदोलनकारी हुआ करते थे। आंदोलनकारी का अर्थ है कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बढ़ चढ़कर आंदोलन किया। और दोस्तों आंदोलनकारी में बहुत ही फेमस व्यक्तियों का नाम हमें देखने को मिल सकता है, जैसे है रामनारायण सिंह, सुखलाल सिंह, अनुग्रह प्रसाद। ये 3 ही है आंदोलनकारी जिन्होंने चतरा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आंदोलन में भाग लिया।
और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ बहुत ही अच्छा है। अगर ये जानकारी जान गए हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत निकल कर आता है। दोस्तों चतरा ज़िले का इतिहास ज़्यादा नहीं है, मगर अगर चतरा की बात करें तो चतरा पहले छोटा नागपुर क्षेत्र का एक रियासत था। चतरा का इतिहास है दोस्तों मौर्य काल से प्रारंभ हुआ है। दोस्तों चतरा का कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है चतरा का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों आपका आंसर होगा मौर्य काल से। अब दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब समुद्रगुप्त एक राजा थे, इन्होंने दक्षिण कौशल जो एक अलग राज्य था उस पर आक्रमण करने के लिए चतरा से ही शुरुआत किए थे। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा पॉइंट। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चतरा था सो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता था। बाद में यह मुग़ल साम्राज्य के अंदर आ गया दोस्तों, तथा यहाँ के किला को तब से चतरा का किला के नाम से जाना जाने लगा, जिसे अलीवर्दी खान ने नष्ट कर दिया था। दोस्तों अलीवर्दी खान एक बंगाल का नवाब था, उसी ने चतरा के किला को नष्ट कर दिया था। अब दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ के मंदिर के बारे में। दोस्तों एक फेमस मंदिर है जो है कालेश्वरी मंदिर। दोस्तों कालेश्वरी मंदिर को तीनों धर्मों का संगम कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 3 धर्म के व्यक्ति मिलजुल कर आपस में रहते हैं। वो हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जी दोस्तों अगर आप चतरा गए तो आप कालेश्वरी मंदिर अर्थात कलुआ पहाड़ ज़रूर घूमने के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भद्रकाली मंदिर। दोस्तों बहुत ही फेमस जगह है भद्रकाली मंदिर, और यहाँ का इसका निर्माण पाल शासक महेंद्र पाल के द्वारा किया गया था। जी दोस्तों अब हमारा थ्योरी वाला सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। धन्यवाद।